एनपीओ का नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का डे 2 क्लास है। डे 1 में हम लोग नोट दिए थे, डे 2 कभी करेंगे फॉर बीकॉम के लिए। पहले सम नंबर 4 करेंगे हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेप बनाने बोला है, और इनकम एंड स्टेप बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2020 लिखो। किसका पर एडजस्टमेंट है वो पहले देख लेंगे। जैसे इट वॉज डिसाइडेड ट्रीट हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम लीगेसीज एंड डोनेशन ट्रीटेड एज इनकम बोल दिया। मैं नहीं बोलता तो ये लाइबिलिटी में चल जाता। और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रेंट सैलरी एडवर्टाइजमेंट दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स बोला, और इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 5,000 एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ये बोला। जो चीज़ एडजस्टमेंट में है उसका अंदर करके बाकी सब बाहर में हम लोग डाल देंगे। एक कैश बुक दिया है तुमको, कैश बुक दिया है 4 नंबर में। देखो यहां से इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो पहले रिसिप्ट साइड देखो। डोनेशन 8,000 दिया तो इनकम में डालो बाय डोनेशन। आधा रेवेन्यू बोला है, हाफ लेने बोला तो 4,000 लेंगे। ये नहीं बोलता आधा तो पूरा कैपिटलाइज्ड लाइबिलिटी यहां पे नहीं लेते। इंटरेस्ट फीस, डोनेशन, एडमिशन फीस लाइबिलिटी में ही जाएगा, कुछ नहीं बोलने से। ये लास्ट डे हम क्लियर कर दिए थे। इंडोपेंडेंट फंड रिसिप्ट्स, एनी फंड लाइबिलिटी होता तो उसको कुछ नहीं करेंगे। लीगेसीज का आधा लेने बोला, लीगेसीज का आधा लेने बोला बाई लीगेसीज करेंगे। लाइन से आ रहे हैं, आधा 3,000 बाई लीगेसीज 3,000। वो सब्सक्रिप्शन छूट गया है, लिखो बाई सब्सक्रिप्शन 4,000 लिखो। बाई सब्सक्रिप्शन 4,000, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर डाल दो बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन 4,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला, उसके बारे में कुछ बोला नीचे। 500 एक्रूड है मतलब आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,500 दिया है। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,500 एड एक्रूड 500, बाहर में 10,000 डालेंगे। ये पूरा पीएल अकाउंट है। रिसीव में जो रेवेन्यू नेचर होगा इनकम में चल जाएगा, और पेमेंट में जितना रेवेन्यू नेचर होगा सारा एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। हम अभी रिसिप्ट देख के कर रहे हैं। रिसिप्ट साइड में और क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 150 लिखो। बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 150 by sale of old newspaper 75, by sale of newspaper 75। रिसिप्ट साइड खत्म। आप पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट साइड में जैसे जैसे आया लाइन टू लाइन लिखते रहो जिसका एडजस्टमेंट है। सिर्फ रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और प्रीमियम इंश्योरेंस का ऊपर है। तो रेंट में पहला है चैरिटीज, 2 चैरिटीज लिखो 14,500 2 चैरिटीज 14,500। 2 सैलरीज 2,600, आउटस्टैंडिंग है 300।
2600, ऐड आउटस्टैंडिंग 300, 2900, रेंट 1200, आउटस्टैंडिंग है 200, टू रेंट 1200, ऐड आउटस्टैंडिंग 200, 1400। रेंट का बाद प्रिंटिंग 300 और पोस्टेज 100, टू प्रिंटिंग 300, टू पोस्टेज 100, टू प्रिंटिंग 300, टू पोस्टेज 100, टू एडवर्टाइजमेंट 250, टू एडवर्टाइजमेंट 250, इंश्योरेंस 750 दिया जिसमें 3 months एडवांस है। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 months। तो देखो इंश्योरेंस वहां पे कितना 750 दिया, टू इंश्योरेंस 750, एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिया, वो एडवर्टाइजमेंट 150 आउटस्टैंडिंग है सर 250, अच्छा ऐड आउटस्टैंडिंग लिख दो 50, 300 कर दो उसको, राइट। और एडवर्ट इंश्योरेंस 750 दिया, क्या करे लेस एडवांस व प्रीपेड कितना 3 महीने बोला, तो ये 750 जो दिए 15 महीने का होगा, 3 महीने का कितना, समझे नहीं। 750 12 प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा दिया 15 महीने, तो 3 महीने का एडवांस निकाल दो 600। इंश्योरेंस का बाद एडवांस फॉर बिल्डिंग नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कोई एसेट नहीं आएगा पीएल में, सर फंड अच्छा है, कोई भी एसेट नहीं आएगा। एसेट्स का सिर्फ डेप्रिसिएशन होता तो आता, और कुछ है नहीं है। तो अभी तुम लोग इनकम साइड जोड़ो, माइनस कर दो, सरप्लस निकल जाएगा। इनकम साइड जोड़ो, $21,225 टू सरप्लस माइनस करो, है सर 21,225। इंश्योरेंस 1000 होगा, इंश्योरेंस 1000, 750 गलती से लिख लेते, तो प्रीपेड होगा 1000 बाई 15 इंटू 3, 200, 800 जाएगा बाहर, तो सरप्लस 925 ही होगा। हाँ अब आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, सब्सक्रिप्शन दिया 12,250 करेंट ईयर का दिया ना, और नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया नीचे एकदम लास्ट में एक्रूड इनकम कितना दिया 3,250 जोड़ दिए, आउटस्टैंडिंग एरियर मतलब एक्रूड। अच्छा उसके बाद दिया गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस यहाँ पे आएगा, बिल्डिंग कैपिटल नेचर है यहाँ पे नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस लिखो इनकम में, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस। हेलो हाँ बोलो না অনেকেই আসছে, অনেকেই আসতে পারছে না, এরকম ব্যাপার। হ্যাঁ যেরকম হচ্ছিল সেরকমই হচ্ছে। ওকে তো আমি মেসেজ করে দিয়েছি গ্রুপে, ওকে ওর পার্সোনাল মেসেজে কোন দিন কি ক্লাস হচ্ছে আমি মেসেজ করে দিয়েছি, ওর মেসেজ ও করা আছে, ও রিপ্লাইও করেছে আমি ওকে বলে, ও জানে, কিন্তু ওর অনেকটা ইয়ে হয়ে গেল, অনেকটা পিছিয়ে গেছে, অনেক পিছিয়ে গেছে, অনেক অনেকটা। আপনাকে আমি ওই দিন বলার পরে ও এমনি পিছিয়ে যাচ্ছিল, তারপর আবার এই সিচুয়েশনের জন্য অনেকটা পিছিয়ে গেল, অনেকটা পিছিয়ে গেল। আমার বেসটা একটু দরকার ছিল 12-এর জন্য, 11-এ কি পরীক্ষা আলাদা একটা ব্যাপার না,
কিন্তু 12টার জন্য বেসটা খুব দরকার ছিল। ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে আমি ওইটাই তো আপনাকে আমি জানিয়েছিলাম যে ও অনলাইনেও জয়েন করতে পারে, কিন্তু অনলাইনেও করে না অনেক দিন। যেমন আগের সপ্তাহে কনস্ট্রাকশন ক্লাসে আসেইনি আমি। ওর মেসেজ বক্সে খুলে দেখবেন আমি ওর মেসেজে আমি বলে দিয়েছি ও একটা ব্যাচে হয়ে যাবে, আমি দুটো ব্যাচ দিয়েছি আমি ওকে। দুটো ব্যাচে তাহলে ডবল রেটে গেলে কি হবে, যেটুকু পিছিয়ে গেছে সেটা ম্যানেজ হয়ে যাবে। আমি দুটো ব্যাচে মানে একটা ব্যাচে ও করতো, আমি দুটো ব্যাচে টাইম দিয়েছি, তাহলে কি হচ্ছে একটু মেহনত করতে হবে, কভার হয়ে যেত, অবশ্যই হয়ে যেত, কিন্তু দুটো ব্যাচের মধ্যে কোনো একটা ব্যাচে আসে আর একটা ব্যাচে আসেই না। না না, মানে ওর রেগুলারিটি নেই একদম, যার জন্য আপনি আমার সামনে রেগুলার যদি পাঠাতে পারে তবে গিয়ে ওর ডেভেলপমেন্ট হবে, না হলে ওর ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। মানে বেশ উইক হয়ে গেলে একবার ভয় যদি চলে আসে না অ্যাকাউন্টসে, তারপর আর ইচ্ছে করবে না পড়তে, ওইটাও হচ্ছে ওর ব্যাপার। ও হয়ে গেছে, হ্যাঁ। কারণ এত ক্লাস ছেড়ে গেছে, আমি কি করে টানবো এই মাথাটা এসে গেছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি দুটো ব্যাচের ও মেসেজে খুলে দেখতে বলবেন, আমার নামে মেসেজ গেছে। আমি মঙ্গলবার দিন আহ, একটা ব্যাচ আছে মঙ্গলবার আর মানে শুক্রবার, ওইটাও দিয়েছি। আর সোমবার ওদের যে ব্যাচ সোম শুক্র ওই ব্যাচেও টাইম দিয়েছি। দুটো দুটো চারটে, আর এক সানডেতে একটা কস্টেস ক্লাস, পাঁচটা। ওর জন্য আমি পাঁচটা ক্লাস অ্যালট করেছি, যাতে তাড়াতাড়ি একটু করে একটা ক্লাসে যদি অঙ্ক হোমওয়ার্ক না করতে পারে অ্যাটলিস্ট শুনলেও তাতেও অনেকটা হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর ওই পিরিয়ডে যদি নাও আসতো তো শুনতেও পারতো। এবং এমন কি করেছে যে ওই ক্লাসগুলো যে হয়েছে ওর রেকর্ডিংগুলোও আমি পাঠিয়েছি। আর কি বলবো, রেকর্ডিং আছে, রেকর্ডিং শুনলেও হবে, ও রেকর্ডিংটাও দেওয়া আছে, বুঝেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর ওর করলে করতে পারে, রেকর্ডিং আছে। ওই ক্লাস যেগুলো ছেড়ে গেছে ক্লাসটা, ও যদি বলে আমার এই ক্লাসগুলো ছেড়ে গেছে, তাহলে আমি রেকর্ডিং দিয়ে দেবো ওকে, ও রেকর্ডিং শুনলেও হবে। না, ও এমনি খারাপ নয়, কিন্তু ওর ভয়টা চলে এসছে এতগুলো ক্লাস ছেড়ে যাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, ওকে কিছুদিন যদি ও সামনাসামনি আসে বা রেগুলারিটি করতে পারে, তাহলে আবার ফ্লোতে চলে আসে। বুঝলেন? ওকে ওকে, হুম 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 হুম, ওকে হুম। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नेंस, এটা নেবে তোমরা। इसके बाद फीस फॉर सन्ड्री, फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स लिखो, फ्रॉम पेशेंट्स कितना है? फीस फ्रॉम पेशेंट्स 2400। So 2400. राइट, और पर क्या है? इसके बाद क्या है देखो, डोनेशन नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, माने इनकम में लो 4000 बाय डोनेशन, माने रेवेन्यू। आप बोल देते कैपिटलाइज तो लाइबिलिटी। नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शो 3000 ले लो, कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शो। कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शो 3000। इसके बाद पेमेंट साइट सैलरीज, सैलरीज में 2019, हम लोग 20 का कर रहे हैं, 19 का सैलरी भी इस बार पेमेंट हुआ है। ये तो करंट ईयर का नहीं है, हम नोट में बोले थे करंट ईयर का होगा तो ऐड, अदरवाइज लेस, तो ये लेस में जाएगा। टू सैलरीज कितना दिया? So 15,600 लेस are ओपनिंग outstanding. आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, हाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करके 3,600. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा 12,000। इसके बाद
हॉस्पिटल इक्विपमेंट तो एसेट्स नहीं आएगा, फर्नीचर एसेट्स नहीं आएगा, एडिशन टू बिल्डिंग नहीं आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिखो 1200 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200। डायरेक्ट एक्सपेंस 7800। डायरेक्ट एक्सपेंस 7800। रेंट में 2021 का दे दिया तो क्या बोलेंगे? क्लोजिंग एडवांस रेंट लिखो 1000, लेस क्लोजिंग एडवांस व प्रीपेड 150, बाहर में जाएगा 850। इलेक्ट्रिसिटी 1200 लिखो, टू इलेक्ट्रिसिटी 1200। टू इलेक्ट्रिसिटी 1200। टू ऑफिस एक्सपेंस 1000। टू ऑफिस एक्सपेंस 1000। इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स ना, बिल्डिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्लोजिंग में दे दिया, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट क्लोजिंग दे दिया, बिल्डिंग फंड दे दिया और ये दिया। ये जो 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेड ऑन जुलाई बोला, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 जुलाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खरीदा। पेमेंट साइड में ऐसे कुछ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इन्वेस्टमेंट जो 10,000 है ना, ये जुलाई में खरीदा तो इसका पता इंटरेस्ट 6 महीने का होगा। तो 10,000 का पर 8% 6 महीने का करो, 6 महीने जुलाई टू दिसंबर 8% इनकम में डालो बाई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सर 400। राइट, 10,000 का पर 8% 6/12 400। ओके, और कुछ है नहीं। अब इनकम साइड जोड़ो और सरप्लस निकालो। इनकम साइड जोड़ो,